Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the previous video, we discussed about growth of paintings under the medieval period, and under this we discussed some important points. The points are like this. Growth of paintings in the North India AD to 1200 AD, 800 to 1200 AD, and also growth of paintings in South India AD 800 to 1200, and also we discussed the other point that is growth of paintings during the Sultanate period 1206 to 1526, and also growth of paintings under the Mughals AD 1526 to 1707. Okay. So today we are going to start a new topic, that is the name of topic is growth of music and dance in the medieval period 8th to 18th century. Okay. Next topic we will discuss today, growth of music in North India 800 to 1200. Second, growth of music under the Delhi Sultan 1206 to 1526. And next topic, growth of music and dance under the Mughals. Okay, so open your book, page number 79. Okay, growth of music in North India 800 to 1200. During this period, means 800 to 1200, we are talking about AD 800 to 1200. The art of music generally developed. Art of music also developed one by one. Rulers of North and South, particularly the Rajputs and the Cholas, were great patron of music and dance. And we are talking about the patron, संरक्षक, मेनली जो इसके डांस और म्यूजिक के संरक्षक कौन थे? स्पेशली राजपूत रूलर्स एंड ऑल्सो चोलाज. इन देयर कोर्ट्स, उनके दरबार में क्या होता था? म्यूजिक एंड डांस कंसर्ट्स वेर अ कॉमन फीचर्स. उस जमाने में दरबार में डांस हुआ करते थे, म्यूजिक बजाया जाता था, ये सब सारे कंसर्ट्स हुआ करते थे. द म्यूजिशियंस एंड डांसर्स वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड एंड ड्यूली रिवार्डेड. और यही नहीं, जो डांसर्स थे, जो म्यूजिशियन थे, उनको रिवार्ड भी मिलता था, एंड ऑल्सो दे गेट रिस्पेक्ट इन द कोर्ट. Almost all the temples built during this period have panels where different scenes of dance and music can still be seen. And not only this, whenever you see temples during that time, you will get some scenes depicted from the dance and also from music. यही नहीं, अगर मंदिर के आप उस पर देखेंगे, किसी वॉल पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? डांस और म्यूजिक के जो सीन है वो बने होते हैं. They were worshippers of Shiva, who is mostly shown in a dancing pose. और वो लोग किसके फॉलोअर थे? They were the worshipper of Shiva, and also he is mostly shown in a dancing pose, जो कि हमेशा डांसिंग के पोज में दिखाई देते थे. And is generally described as नटराज, और जनरली उनको किस नाम से जाना जाता था? नटराज. ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. नो, द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड ऑन द राग सिस्टम सॉ ग्रेट हाइप ड्यूरिंग दिस स्कूल. फिर हम आप म्यूजिक के उसमें आते हैं और देखते हैं कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, ये अपनी जो किस पर आधारित थी? राग बेस्ड सिस्टम, जो कि यह भी धीरे धीरे पनपने लगा. द स्कूल इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू स्कूल्स. जो स्कूल्स भी थे उसको ब्रॉडली उसको डिवाइड कर दिया गया. कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में. द हिंदुस्तानी एंड द कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक. द मेन फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक आर सुपर्ब इन देयर ओन वे. जो हिंदुस्तानी फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक थे वो अपने आप में सुपर्ब थे, बहुत एक्सेलेंट थे. द ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, दादरा, टप्पा एंड धर्मार etc. enthrall us in their own way.
ये सब सारी चीज़ें जो आप ठुमरी देख रहे हैं, ठुमरी क्या है? ठुमका, जैसे कि आप एक टू मेक डांस, जैसे कि आप बॉडी को मूव करके आप डांस करते, ठुमके लगाते, उसको क्या कहा जाता है? तो ठुमरी। एंड ऑल्सो ये सबसे हमारे जो अंदर की चीज, हम कांप उठते थे, जैसे कि बहुत जिसको म्यूजिक अच्छी लगती है तो क्या होता है, वो अंदर से उसका शरीर क्या होता है, झंझनाने लगता है, यानी वो गाने के मूड में आता है या डांस के मूड में होने लगता है। एंड कर्नाटिक म्यूजिक इज रेंडर्ड थ्रू द कीर्तिस ऑफ द क्लासिक म्यूजिकल ट्रिनिटी ऑफ थैगराजा, मुथुस्वामी, दीक्षितर and also Purandara Dasa. Over and above all this, our folk music reflects the richness of our musical heritage in the best way. ये सब देख करके हमें अपने जो अपनी धरोहर की याद आती है कि हाँ, हमारा जो हम किस चीज़ में बहुत ही, हम हर एक चीज, हर एक फील्ड में रिच थे। हमारा जो संस्कृति थी, हमारी म्यूजिक थी, हमारी डांस थी, इस सब में हम बहुत ही आगे थे। नाउ ग्रोथ ऑफ म्यूजिक अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिल्ली सुल्तान टाइम्स में किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ? ऑल्सो डेवलप्ड म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक। It developed as a result of the influence of Persian and Arabic music और classical Indian music। ये किस फॉर्म में डेवलप हुआ? पर्शियन एंड अरबिक म्यूजिक, या क्लासिकल इंडियन म्यूजिक। द पर्शियन फॉर्म ऑफ कोरस सिंगिंग कॉल्ड कव्वाली। कव्वाली आपने सुना होगा ना, ये जो मिक्स करके सब लोग एक साथ बैठ करके गाते हैं, कोरस पर्शियन, इसको क्या कहा जाता है? कव्वाली। Was made popular by the Sufi saints। ये किसके द्वारा पॉपुलर किया गया? सूफी सेंट। न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार, सारंगी एंड तबला। आपने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे ना, मे बी आपके मैक्सिमम के घर में भी होगा। तबला आपने देखा है, सारंगी भी आपने देखा है, सितार भी देखा है। फाउंड देयर प्लेस एमंग द इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। ये इम्पॉर्टेंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। Growth of music and dance under the Mughals. And now let's see the development of music and dance under Mughals. Music is forbidden in Islam, but the Mughal emperors except Aurangzeb were great lovers of music. इसमें इस्लाम में थोड़ा सा म्यूजिक को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन औरंगजेब के द्वारा इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया उन्होंने, और वो ग्रेट लवर थे किसके? म्यूजिक के। तानसेन वाज अ कोर्ट म्यूजिशियन ड्यूरिंग अकबर्स रेन। अकबर के समय काल में तानसेन बहुत बड़े म्यूजिशियन हुआ करते थे। म्यूजिक बिकम अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल। म्यूजिक डेवलप्ड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक ठुमरी, ख्याल एंड गजल। आपने सब ने देखा होगा ना। द क्लासिकल म्यूजिक received great impetus. It has its own place. Dohas of Kabir and various other bhakti saints were sung by the common people. दोहा भी आपने सुना होगा, जैसे कि आपने दोहा में कैसे कोई दोहा आपको याद होगा ना, आज करे सो, जैसे कि आपने सुना होगा ना, दोहा आपने कई बार पढ़ा भी होगा। Dohas of Kabir and various other bhakti saints were sung by the common people. Some new instruments were invented to enrich various forms of rhythm of dance, and also कुछ नए नए इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप्ड हुए, इन्वेंट किए गए, किसके लिए? टू वेरियस रिदम ऑफ डांस। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उसको, उसके म्यूजिक के तौर पर ताल को मिलाते हुए लोग डांस करते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर इन उड़ीसा। इन उड़ीसा a regional culture developed around religious tradition. In the 12th century, a ruler of Ganga dynasty
Anantvarman built a temple for Purushottam Jagannath at Puri. In Odisha, slowly, regional culture also started to develop on the base of around religious traditions. In which century? In the 12th century. एक रूलर थे, कौन से रूलर थे? गंगा, जो कि किस डायनेस्टी? गंगा डायनेस्टी. एंड ऑल्सो अनंतवर्मन. He also built a temple at Purushottam Jagannath at Puri. The king Angabhima dedicated his kingdom to the deity, and the ruler began to rule this part of the country as the Purushottama of the god. With the passage of time, this temple gained its importance and its authority in social and also political matters increased tremendously. And also you have seen that when time passes, this temple also gained importance. जैसे जैसे समय बीतते आ गया, इस temple को भी importance मिलने लगा. The subsequent powers such as Mughals, the Marathas and the English tried to gain control on this temple. और जैसे जैसे जिसका जिसका पावर आता गया हमारे कंट्री में, जैसे कि मुगल्स का पावर, मराठास का पावर, फिर इंग्लिश, इन्होंने धीरे धीरे अपने तरीके से सबने इसको अपने अंडर में करने की कोशिश की. Because they felt it would increase their prestige and also make their rule acceptable to the local people. ऐसा क्यों था? ये try to gain control. क्यों इस टेम्पल के ऊपर कंट्रोल गेन करना चाहते थे? क्योंकि उनका मानना था कि इसकी वजह से उन्हें प्रेस्टीज, मान सम्मान मिलेगा और लोगों के द्वारा उनको एक्सेप्ट किया जाएगा. Okay, so today we have completed chapter 10. Tomorrow I will give you PDF of question answer and also exercises. Okay, so today only this much. Thank you.